अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी अदियान स्कूल से आया है और उसको लेकर जो सामने जो शॉप है उसमें आई हूँ। बेकरी, एक्चुअल में शॉप नहीं बेकरी है, कुछ देगा क्या तू? क्योंकि कोई आने वाला है और वो खाने के लिए नहीं, दो तीन दिन रहने के लिए आने वाले हैं। और अभी इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ नाश्ता लेके चलती हूँ। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर इस बेकरी में आई थी। तो अभी मैंने सब ले लिया है, अभी मैं जा रही हूँ घर। तो आपको मैं आगे जाके बताती हूँ क्या कौन आया है आज मेरे घर पे। बोलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। तो मैंने आपसे कहा था ना कि घर में कोई आने वाला है, तो मेरी मम्मी आई आज। तो मम्मी आप ही बात करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। चलो, तो अभी मैंने जो नाश्ता लाया वो आपको बताया था, तो फिर मिलते हैं थोड़े टाइम से जब तक करना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मम्मी आए हैं और मेरी खाला भी आए हैं, तो दोनों को मैंने आपसे मिलवाया था। तो इसलिए मैं लोग में इतनी बिजी थी कि मैं कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाई। तो फाइनली आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, मम्मी का कुछ काम है। तो मम्मी वैसे भी आज मेरे मामू की इधर विक्रोली गई है, तो उनको मैं विक्रोली से लूंगी और फिर हम लोग कुर्ला जाएंगे। तो कुर्ला में उनका कुछ काम है और उनको फिर मुझे लेके जाना है। तो मैं विक्रोली स्टेशन जाऊंगी, वहां से मम्मी मेरे साथ में फिर कुर्ला जाएंगे। तो मैं आपसे मिलाती हूँ मम्मी को भी और बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कुल्ला में एक्चुअली में प्रॉपर कुल्ला में भी नहीं जा रहे, उसके आगे भी जाने वाले हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ देर के बाद, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या पहना है। तो चलो, तो देखो ये मैंने कुर्ती पहनी हूँ। तो ये न्यू नहीं, मैंने 1-2 टाइम ये पहन चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला मैंने ड्रेस पहना है, इसका मरून कलर है और इस तरह से उस पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी की है। और क्या ना, बारिश है तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने पहना है। तो चलो फिर, और अदियान ने भी क्या पहना है मैं आपको बताती हूँ। उसको मैंने नॉर्मल सी हाफ पैंट डाला है क्योंकि बारिश ज़्यादा है आज। तो मुझे उसको फुल पैंट पहनाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गीला हो जाएगा तो वो उतारने में बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने देखो उसको शॉर्ट ही पहनाया है, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा ये ड्रेस है। तो चलो मिलते हैं मम्मी को। मम्मी वहाँ मेरा वेट कर रहे हैं, अभी मुझे कम से कम यहाँ से जाने के लिए और आधा घंटा लग जाएगा। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ा टाइम इधर। तो ये रहा अदियान का ड्रेस, एकदम सिंपल सा मैंने पहनाया है कि उसको बारिश में कंफर्टेबल लगे। तो चलो अदियान, अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज। आना चलो, सामने आ जाओ। चलो बाय बाय। मम्मा मेरे पीछे वाला। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना कि मैं कुर्ला गई थी, तो वहाँ से मैंने ये जिंगर लेकर आई थी जो मैं अभी साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। एक्चुअल में मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी कुर्ला में जाऊँगी वो आपको से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं काफ़ी घूमी कुर्ला में, लेकिन एक्चुअल में बारिश बहुत ज़्यादा था तो मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ वीडियो बनाना, क्योंकि मम्मी भी साथ में थे और हम लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, सब पूछ पूछ कर हम लोग घूम रहे थे और उसमें फिर वीडियो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अध्ययन को तो मैंने मेरी खाला जब विक्रोली में रुक गए थे मामू के घर, उनके पास ही छोड़ दिए थे। तो मैं सोची थी कि वो जल्दी घर आऊँगी और वहाँ पर रुकूंगी नहीं, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, मुझे रात के 9:30 बज गए थे। तो फिर मैं एक रात के लिए विक्रोली ही रुक गई और फिर नेक्स्ट डे संडे भी था, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था रुकने के लिए। तो फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं फिर शॉप पे गई, वहाँ से फिर हम लोग ने दोपहर में लंच किया और बाद में शाम को फिर मैं घर पर आ गई और आकर थोड़ा रेस्ट किया। अभी मैं फिर उठी, चाय नाश्ता किया थोड़ा सा और उसके बाद फिर अध्ययन की 2 दिन से स्टडी नहीं हुई थी, तो उसको स्टडी के लिए बिठाया और मैंने वहाँ से ये जो झींगा लाया था उसको भी क्लीन करने लग गई। एक्चुअल में मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, तो वो भी मैं आपको पॉसिबल होगा तो बताऊंगी, क्योंकि उन लोग भी मेरे साथ नहीं आए, वो दोनों भी विक्रोली रुक गए। वो लोग बोले कि हम मंडे के दिन आएंगे। तो मुझे भी उनके साथ में गाँव जाना है, मतलब मेरे मम्मी के साथ में मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे भी बहुत सारी तैयारी करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी शॉपिंग करके लाई वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँगी।
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ झींगा ही नहीं लाया था, मैंने 2-3 टाइप की मच्छी लाई थी, क्योंकि वो लोग भी जो मच्छी है वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैंने उनके लिए यहाँ पर ये बांगड़ा लेकर आया था, जिसको मैंने आटे के साथ इसी तरह इसी डब्बे में फ्रीज़ कर लिया था। तो मैंने अभी उनको सबको निकाल के रखा है कि अब मैं भी फ्री हूँ तो उनको अच्छे से वॉश करके और रख दूँगी। तो ये मैंने बांगड़ा लिया था और अंदर ये जो पीली बाम होती है ना, जो वो लेकर आई हूँ। तो मुझे उसमें उसको और क्या बोलते वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो उसको बाम मच्छी बोलते हैं। तो वो मैं लेकर आई हूँ, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से उसके पीस है, वो भी मैंने लाई थी। तो अभी इन तीनों को मैं अच्छे से क्लीन करके फ्रीज में रख दूँगी। तो यहाँ पर ये जो बाम फिश है और जो बांगड़ा है उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और उनको फिर फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि मैं इसे आज नहीं बनाऊँगी, जब दोनों आएंगे उसी दिन मैं इसको बनाऊँगी। तो चलो इनको मैं अभी फ्रीज़ में रख देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर जो झींगा है उसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आधा झींगा मैं इसमें से बनाने वाली हूँ और आधा झींगा भी मैं उठा कर रख दूँगी, क्योंकि उन लोग को झींगा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बनाने के लिए कुछ नहीं है तो उसमें से थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस तरह से इसको क्लीन किया जाता है। तो उसके अंदर जो इस तरह से ब्लैक कलर का एक वो होता है, उसको मैं इस धागे जैसा होता है उसको निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन करते हैं और फिर उसको मैं इस तरह से देखो, मैं ये जो धागा होता है ना ब्लैक कलर का धागे जैसा होता है, तो उसको इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा नाखून की मदद से खोलते हैं और उसको ऐसा खींच लिए तो वो सब जो है वो निकल जाता है। तो यही ज़्यादा मेन होता है इसको क्लीन करने का। तो अब मैं इसी तरह से अपने बाकी के भी जो झींगे वो क्लीन करूँगी और उसमें से आधे उठाकर फ्रीज में रखूँगी और आधे का मैं पुलाव बनाऊँगी। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने ये जो झींगे थे उसको अच्छे से क्लीन कर दिया और ये इतनी क्वांटिटी मैंने रखी है पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि हम दोनों ये खाने के लिए। तो फिर अब यहाँ पर मैंने ये सब कट करके रख दिया था पहले से ही। तो ये एक प्याज है और एक टमाटर जिसको बारीक चॉप किया था और 2 आलू लिए थे और ये एक जो कप है वो लिया था मैंने दही का। तो एक्चुअल में क्या था ना, पहले तो मेरा मन नहीं हो रहा था वीडियो शूट करने का और कहाँ से मैंने मन बना लिया जल्दी से कि चलो आज शूट ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद मेरा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा था, उससे मुझे शूट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर बाद में मैंने उसको साइड में रख दिया और एक हाथ से कुकिंग कर रही थी और दूसरे हाथ से मैं वीडियो निकाल रही थी। तो मैं जैसे पहले दाल दे रही थी उसके बाद फिर आपको बता रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज जो काट के रखा था उसको अच्छे से फ्राई किया और उसमें सब गरम मसाले ऐड कर दिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे। उसके बाद मैंने उसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उनको थोड़ा टाइम भूनने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं क्या, जो मैंने टमाटर कट किया था वो ऐड किया और दही था वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें जो झींगा मैंने साफ़ करके रखा था वो भी उसमें डाल दिया है और ये जो आलू भी कट करके रखे थे वो डाल दिया। एक्चुअली में मैं सीधे से शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे मतलब शूटिंग और कुकिंग साथ में नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की। तो अब मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर 1 गिलास राइस लेने वाली हूँ। तो जितने गिलास आप राइस लेंगे उससे डबल या
डबल नहीं सॉरी 3 क्वांटिटी में पानी लेना पड़ेगा। या अगर आप 1 कप राइस ले रहे हैं तो 3 कप आपको पानी लेना पड़ेगा। तो पानी मैंने उसमें ऐड कर दिया था और जैसे वो बॉईल हुआ तो मैंने जो राइस है वो धोकर इसमें ऐड कर दिए। तो इस मोमेंट पे क्या था कि मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मुझे इजी हो गया था, क्योंकि राइस ऐड करना और कैमरा एक तरफ से पकड़ना मुश्किल था। तो उस वक्त तक तो अच्छा हो गया कि वो आ गए। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे पकने दूंगी जब तक कि इसका जो पानी है वो सूख ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से इसका जो पानी है वो सूख गया है। तो अब मैं इसे दम पे दूंगी, जिसके लिए मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको इस तरह से अच्छे से इसमें मिलाऊंगी और इसे दम पे दे दूंगी। कम से कम मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे दे दूंगी। तो यहाँ पर अभी मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं चेक कर लूँगी क्या जो राइस है वो अच्छे से हो गए। तो यहाँ पर ये अच्छे से हो गए। तो अब मैं जो गैस है वो बंद कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये वो दिन नहीं था जिस दिन मैंने आपसे बोला था ना, ये एक्चुअल में 2 दिन के बाद मैंने शूट किया है। एक्चुअल में क्या है ना, वो लोग दूसरे दिन सुबह में आ गए थे और बारिश काफ़ी थी और उनकी बहुत सारी शॉपिंग भी बाकी थी। तो उसके बाद हम वापस से शॉपिंग को गए और मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन उठाऊँ और शूट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं अपने मैके जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आए हम लोग को जो बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। तो फिर चलो फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट घर पे ही मिलती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स हम लोग के लिए दुआ करें कि जो हमारा जो सफ़र है वो अच्छे से हो जाए और कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। तो चलो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, घर पर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैं पहुंच गई हूँ अदियान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ अभी अपनी मम्मी के घर। अभी बज गए हैं 10:30 और मैं रात में 6 बजे पहुंच गई थी। एक्चुअल में हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि 5 बजे तक जो ट्रैवल बस है वो आ जाती है, क्योंकि मैं हमेशा आती हूँ तो 5 बजे तक पहुंच जाती हूँ। लेकिन काफ़ी बारिश होने की वजह से बस 1 घंटा लेट हो गई थी, तो इसलिए फिर हम लोग भी यहाँ पे पहुँचने में 1 घंटा लेट हो गए। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर आकर हम लोग सो गए क्योंकि इतने थक गए थे ना। और रास्ते में भी पूरे रास्ते हम लोग को, मुझे और अम्मी को नींद नहीं आई, क्योंकि अदियान पूरे रास्ते से हम लोग दोनों की मांडी पे था। तो दोनों ने पूरे रास्ते से उसको गोद में लिया तो दोनों को मतलब नींद नहीं लगी। तो फिर हम लोग घर आए, थोड़ा फ्रेश हो गए और सो गए। तो अभी हम लोग अभी जस्ट उठे हैं। तो अभी मैं इसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी और फिर आपको बता देती हूँ क्या अलिशबा क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बाहर क्या है ना बारिश है हल्की हल्की, तो वो सो गई है। तो मैं उसको बताती हूँ। देखा आप लोग ने, मैं उसको दिखाने के लेके गई और जैसे मैंने लाइट ऑन किया थोड़ा सा ही मतलब उसका जो ब्लैंकेट है वो हटाने की कोशिश की, तो उसने आँख खोल कर देख लिया। तो मैंने कुछ आवाज़ ही नहीं की, मैंने फटक से वीडियो ऑफ किया और उसको थोड़ा सा झुला दिया तो वो वापस सो गई। तो चलो फ्रेंड्स, मैं भी आपको फिर अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अभी का जो मेरा व्लॉग है मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो आप मेरी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना वक्त है, एक दूसरे को दुआओं में ज़रूर याद रखना, क्योंकि इस वक्त जल्दी दुआएं कबूल होती है। जिलहज्जा का महीना है, तो प्लीज़ आप भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।